नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। क्या अखिलेश यादव अब सत्ता के लिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी की आरती उतार रहे हैं? जब 2015 में अखिलेश सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, तब इन्हीं अब मुक्तेश्वरानंद जी पर वाराणसी में लाठियां चलाई गई थी। जी हाँ, गदलिया चौराहा वाराणसी, वहाँ पर किस प्रकार से क्या हुआ था वो बताने की भी आवश्यकता नहीं, वो तमाम चीज़ें आपने देखी होंगी। और आज अब मुक्तेश्वरानंद जी की आरती वो उतरवा रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी सांसद डिम्पल यादव पहुंची और उनकी आरती उतार रही थी, माफ़ी भी मांगी। क्या क्या हुआ आगे बताएंगे आपको। सवाल वही है कि अखिलेश यादव अचानक से सॉफ्ट हिंदुत्व की पिच पर कैसे खेलने लगे। जो कभी पूजा पाठ ना करने वाली बात करने वाले अखिलेश अब बहुत ज़्यादा ही धार्मिक कैसे दिख रहे हैं। पूरा परिवार उनका बड़ा धार्मिक हो गया है। कभी बड़का मंगल पर भंडारा करवाते हैं, कभी रामचरितमानस को सांस्कृतिक संविधान बताते हैं, तो कभी केदारेश्वर मंदिर बनवाने की बातें और तमाम चीज़ें। कभी वो ममता बनर्जी के खेला होबे वाले बयान को उत्तर प्रदेश में भी जोड़कर देखने लगते हैं। लेकिन जैसे ही बंगाल का परिणाम आया, अखिलेश यादव अली अली छोड़कर बजरंग बली करने लगे। ये 4 मई के चुनाव परिणाम आते ही अखिलेश यादव के अंदर जो बदलाव देखा गया, उसी की बात हो रही है। अखिलेश यादव को अब शायद पता लग गया है कि बिना हिंदुत्व का उनका ये MY समीकरण काम आना है नहीं, और सिर्फ MY के बदौलत वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकते। उन्हें ममता का हाल देखकर बहुत डर सताने लगा है। इसीलिए अब डिम्पल जी भी मैदान में उतर आई हैं। खुद को यदुवंशी बताने लगी हैं। जो कभी मंदिर जाने की फ़ोटो नहीं डालते थे, वो अब चुनाव से ठीक पहले खुद को सबसे बड़ा हिंदू साबित करने के लिए शंकराचार्य जी की आरती उतार रहे हैं। वो भी उन शंकराचार्य की जिनको लेकर विवाद भी है। उन्हें हिंदुओं का वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें पीढ़ी वाली राजनीति भी करनी है। शंकराचार्य पर लाठी बरसाने का पाप अखिलेश ने किया था, जो कि जबकि कोई नई बात नहीं है। हालांकि उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे, ये भी स्पष्ट कर दें। इससे पहले उनके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी सत्ता के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलवा चुके हैं, ये अभी आप जानते हैं। इस बात को उन्होंने सार्वजनिक मंचों से स्वीकार भी किया। लेकिन अब वही अखिलेश खुद को सबसे बड़ा हनुमान भक्त, शिव भक्त, यहाँ तक कि गौ भक्त और यदुवंशी बताने पर अड़े हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की स्वतंत्रता के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है। आज हम जवाब तो चाहिए में सपा से और अखिलेश यादव से जो सवाल पूछने जा रहे हैं, उन सवालों पर अब आएंगे और आपको बताएंगे वो सवाल कौन कौन से। पहला सवाल बड़ा सीधा सा है कि क्या अब हिंदुत्व के सहारे सपा की नैया लगेगी किनारे? क्या आरती उतरवाने से लाठी चलवाने वाला पाप धुल जाएगा? क्या ममता की हालत देखकर अखिलेश यादव ने ये MY वाला प्लान बदला और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट हुए? क्या सपा को समझ आ गया है कि सिर्फ PDA यानी जो पिछला दलित अल्पसंख्यक या ये तमाम चीज़ें लोग बताते हैं, अलग अलग परिभाषाएं देते हैं, क्या उससे सत्ता नहीं मिलेगी, ये समझ चुके हैं? क्या BJP की पिच पर अखिलेश टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? आज इन तमाम सवालों का आधार बनाएंगे, उस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएँ कि किस प्रकार से डिम्पल यादव वहाँ पर पहुँची, किस प्रकार से अखिलेश यादव पहुँचे, किस प्रकार से आरती उतारी गई, माफ़ी भी मांगी गई। उन्होंने कहा कि अखिलेश जी बहुत दुखी हैं, माफ़ी मांगते हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में आप आए और आपको ज़मीन पर सोना पड़ा, इस प्रकार की तमाम बातें। लेकिन ये 2 तस्वीरें ज़रा आप देखिए। एक समय जब अब भी मुक्तेश्वरानंद जी जब शंकराचार्य नहीं थे, तब वाराणसी में किस प्रकार से लाठियां भाजी गई थी प्रशासन के द्वारा। उस समय मुख्यमंत्री खुद अखिलेश यादव जी थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। हाथों में भगवा पताका लिए अभी मुक्तेश्वरानंद जी को आप देख सकते हैं किस प्रकार से उनको चोटें आई थी। उनके तमाम शिष्य को, उनके ऊपर भी लाठियां बरसाई गई थी, उनको भी बाकायदा लाठियां मारी गई थी, वो तस्वीरें भी हैं। और उसके बाद में अब उन्हीं की आरती उतारी जा रही है। अब ये पॉलिटिकल एजेंडा नहीं तो और क्या है। हालांकि आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी पहले भी साफ कर चुके हैं कि वो माफ़ कर चुके हैं अखिलेश यादव को, क्योंकि वो माफ़ी मांग चुके हैं। ये तमाम चीज़ें हम देख चुके हैं ऑलरेडी, जो तमाम स्टेटमेंट्स आए हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जब डिम्पल यादव पहुंची। दरअसल वो मैनपुरी में थे उस समय अभी मुक्तेश्वरानंद जी, और वहाँ पर पहुंची, दंडवत हुई, उनके सामने आरती उतारी उनकी, और एक जो मैसेज यहाँ से देने की कोशिश हुई, वो क्या जनता उस प्रकार से लेगी इनके मैसेजेस को, वो भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहा जा रहा है अखिलेश सत्ता पाने के लिए क्या हिंदू बने घूम रहे हैं, हिंदुत्व की चाल वो चल रहे हैं। हिंदू तो खैर वो हैं ही, लेकिन ये
जो एजेंडा है सॉफ्ट हिंदुत्व वाला, क्या वो कामयाब होगा, ये एक सवाल है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। और अखिलेश यादव भी गए थे मिलने के लिए इसी दौरान जब वो कन्नौज में थे। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर, पहली तस्वीर आप देखिए किस प्रकार से बाहें फैलाए खड़े हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी। उनको किस प्रकार से खींचा गया, लाठियों से मारा गया और अब उन्हीं की आरती उतारी जा रही है। समय समय की भी बात है। सेफई में आए हैं तो आपका अभिनंदन करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमन करते हैं। और पूरे सेफई के लोग आज उपस्थित हैं। करल से लोग आए हैं हमारे बीच में, और जसवंत नगर से आए हैं, कृषि से आए हैं। आना तो बहुत लोग चाहते थे क्योंकि हॉल छोटा है, बड़ा है लेकिन फिर भी छोटा। अगर ज्यादा लोग को बुला लेते तो सही से लोग बैठ नहीं पाते, इसीलिए आपके वचन सुनने के लिए हम लोगों ने सबको यहाँ बुलाया है। और बहुत उत्साहपूर्वक यहाँ पे सभी लोग आए हैं। और जो आपकी ये मिशन है, जिस तरह गाय को बचाने का मिशन है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हम तो यादव वंशी लोग हैं और गाय हमेशा से हमने अपनी माँ के रूप में देखा है, क्योंकि हमेशा से गाय ने सभी को पोषण देने का काम किया है। और उसके संरक्षण के लिए जो भी हो पाएगा समाजवादी पार्टी और मैं उसके लिए कार्य करूंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शंकराचार्य जी का और सभी आए हुए संतों का बहुत बहुत धन्यवाद। सपा का हिंदुत्व चुनावी मजबूरी है क्या, आज हम इसी पर बात करेंगे। पैनल में कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए हैं वो जान लीजिए, उसके बाद में उन्हीं लोगों से हम बातचीत करेंगे। संजय त्यागी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ कनेक्ट हो गए। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर शिव कुमार देवे जी हैं प्रवक्ता सपा के। विष्णुदास जी महाराज है, महामंडलेश्वर है। महाराज जी आपका बहुत स्वागत है, बहुत आभार, आपने समय दिया। सुरेंद्र स्वामी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र स्वामी जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतिक्रिया डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी की हम लेना चाहेंगे, उनकी प्रतिक्रिया आप तक पहुँचाना चाहेंगे। दुबे जी, आरोप लग रहे हैं कि सामने चुनाव देखकर समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रही है, ये आप लोगों की चुनावी मजबूरी है, नथिंग एल्स। विशेष तौर पर उन तस्वीरों को जो हम दिखा रहे हैं इनको आधार बनाकर ये बातें हो रही हैं बीजेपी की तरफ से सबसे ज़्यादा। क्या है इस पर आपकी प्रतिक्रिया दुबे जी? एक बार अनम्यूट कीजिए पहले दुबे जी। हाँ, देखिए गोस्वामी जी, अभी आपने बोला कि उन पर लाठियां बरसाई गई और उन्होंने माफ कर दिया, माफी मांग ली। कोई भी मुख्यमंत्री हो, मैं करंट मुख्यमंत्री की भी बात करता हूँ कि करंट मुख्यमंत्री के टाइम में जो हादसा हुआ, मैं मानता हूँ इसको कि मुख्यमंत्री तक पहुंचने में टाइम लगता है, लेकिन वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। उसके लिए विरोध था कि भाई चलो पहली बार में तो ठीक है, आपको मालूम नहीं चल पाया इसलिए ऐसा हो गया, लेकिन बार बार वही कृत्य करना, इसका मतलब है कि आपकी सह पर ये सब हो रहा है। लेकिन जब हमारी सरकार थी तब ऐसा नहीं था। तब एक बार जो हुआ उसमें जो उस समय अधिकारी था वो मतलब इनके बाबा जी के टाइम में भी वो अधिकारी था, यानी कि कहीं ना कहीं वो कृत्य जो किया वो अधिकारी इन्वॉल्व है उस कृत्य में। लेकिन जैसे ही उनको मालूम चला था मुख्यमंत्री जी को, तो उन्होंने उसका निराकरण किया और जो चीज हुई। ठीक, ओके, कुछ टेक्निकल एरर है, दुबे जी की आवाज़ नहीं आ रही, तब तक बाकी लोगों की ओपनिंग प्रतिक्रिया जो है, ओपनिंग रिमार्क हम ले लेते हैं। हमारे साथ विष्णुदास जी महाराज है, महामंडलेश्वर। महाराज जी, क्या केवल आरती उतार लेने से पुराने कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है क्या? महाराज जी, मैं आऊँगा दुबे जी, आई एम कमिंग बैक। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, इसलिए मैं विष्णुदास जी महाराज जी की तरफ बढ़ गया। महाराज जी, आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होगी। क्या आरती उतारने से पुराने कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है? जैसा कि हम तस्वीरों में भी लगातार देख भी रहे हैं कि डिम्पल यादव जी पहुंची, शंकराचार्य जी की वो आरती उतार रही थी, माफी भी मांगी गई दोबारा से। क्या है आपकी इस पर राय महाराज जी? अतीत जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये बहुत गंभीर सवाल है। जैसे बंदूक से गोली निकलता है तो दोबारा गोली वापस नहीं होता है, उसी तरह सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, चरही नगर अनाथ कर जैसा। जो साधु को डंडा बरसाया, जो संस्कृति सनातन के खिलाफ बोला, जो 20 सड़कों पर हमारे शंकराचार्य भगवान
स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पर जिस तरह डंडा बरसाया गया था वो हम लोग भूल नहीं पाएंगे, वो हम लोग भूल नहीं पाएंगे। उसका क्षमा संत समाज हिंदू मानस करने वाला नहीं है, क्योंकि शंकराचार्य हमारे भगवान हैं, हमारे आराध्य हैं। और आज डिंपल यादव जी जिस तरह राजनीति के लिए एक संतों को लेकर के, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर के क्षमा मांगने से क्या क्षमा हो जाता है? किसी को एक बार लाठी मारो, किसी को पत्थर मारो, उसके बाद बोल दो क्षमा हो गया भैया, क्षमा हो गया। 2027 में ये जो राजनीति डिंपल यादव और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जो रच रहे हैं अपना खेल 2027 का, वो चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदू मानस और हमारे साधु संत जान चुके हैं कि कौन राम भक्त है और कौन बहुरूपिया है। इसीलिए महाराज जी हैं, क्या कहते हैं कि मुख रही अंत ना हो निबाहू, काल निम जिम रावण राहु। चाहे मंदिरों में जाए, चाहे मंदिर में जाए, और चाहे मस्जिद में जाए, और चाहे गुरुद्वारा में जाए, अखिलेश का ये दिखावा चलने वाला नहीं है। महाराज जी आपसे निवेदन है कि आप महाराज जी बने रहिए हमारे साथ। अभी हम और आपसे बात करना चाहेंगे इस विषय पर। हमारे साथ जो अन्य पैनलिस्ट हैं एक बार उनकी प्रतिक्रिया भी हम पहुंचाएंगे दर्शकों तक। सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र स्वामी जी, क्या ये माना जाए सर कि समाजवादी पार्टी पारंपरिक राजनीति जो उनकी रही है उससे यूटर्न वो ले रहे हैं या ले चुके हैं? किस प्रकार से आप देख रहे हैं इन तमाम तस्वीरों को, तमाम बयानों को? सुरेंद्र स्वामी जी। नहीं, देखिए आशीष जी, पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि वो अगर मंदिर चले जाएंगे, वो अगर भंडारा कर देंगे, वो अगर जाकर के दूध चढ़ा देंगे, या वो इस तरह से जाके कह देंगे साहब हमने जो गलतियां की, लाठी मारी, उसकी हम माफी चाहते हैं, तो वो उससे हिंदू कहलाएंगे। ऐसा नहीं होता है। और सॉफ्ट हिंदुत्व कुछ होता नहीं है। ममता बनर्जी ने बंगाल में दीघा में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवाया। उन्होंने घोषणा की थी कलकत्ता में दुर्गा का बहुत बड़ा मंदिर बनेगा। महाकाल के मंदिर का भी उन्होंने कहा था कि नॉर्थ बंगाल में बनेगा। तो ये इश्यू नहीं है। देखिए, हिंदू का जागरण होता है, और हिंदू जागरण में सबसे मुख्य बात यह है कि कौन पार्टी है जो हिंदुओं के इंटरेस्ट को बचाने के लिए खड़ी। ये है इम्पोर्टेंट बात। अगर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव या डिंपल यादव या दुबे जी ये कहते हैं कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में हैं, क्योंकि ये देश के हित में है और इस देश के सभी लोगों पे एक सा कानून होना चाहिए। एक आदमी दूसरी शादी करे हिंदू धर्म में तो उसे जेल होगी, और मुस्लिम धर्म में 4 शादी करे तो उसका धर्म अलाउ करता है। तो अगर वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा हो, ये गलत है, हम यूसीसी का समर्थन करते हैं, तो लगेगा कि वो हिंदुओं के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि जो भी मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं और उसके यदि एएसआई के उसमें तत्वाधान में खोज हो और उसमें प्रमाण मिले, सुरेंद्र सर ये सब तो सॉफ्ट हिंदुत्व में नहीं आता ना जो आप बता रहे हैं। आप जो कह रहे हैं ये हार्ड हिंदुत्व में आता है। कुछ होता नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ना सर, ये जो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें आप बता रहे हैं तो बहुत बड़ी बातें हैं सर। ये मथुरा पे नहीं बोल सकते कुछ। ये अगर इनसे हम पूछ लें कि मथुरा जन्मभूमि पर क्या राय है आपकी, तो नहीं बोल पाएंगे। कभी गए नहीं अखिलेश यादव जी। यदुवंशी कहती हैं, मैं देख रहा था अभी डिंपल यादव जी कह रही थी हम तो यदुवंशी हैं, गाय को हम माता मानते हैं, इस प्रकार की बातें वो पूज्य शंकराचार्य जी भगवान से कह रही थी। लेकिन हम इस पर आएंगे और बात करेंगे। संजय त्यागी जी हैं, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, किस प्रकार से आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के हिंदुत्व को? देखिए आशीष जी, मैं केवल 4 बिंदुओं पर बात करूंगा जी। आप कह रहे हैं, जैसा कि मैं सभी को सुन रहा था, कि अखिलेश जी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ वापस आ रहे हैं। देखिए, हिंदुत्व का मतलब है सनातन धर्म। अगर अखिलेश यादव जी सनातन धर्म की तरफ वापसी कर रहे हैं
और साफ मन से कर रहे हैं तो ठीक है, देश की और प्रदेश की जनता उनका स्वागत करेगी, लेकिन उससे पहले उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा। नंबर 1, सनातन का मतलब ये देश और प्रदेश भूला नहीं है कि इसी समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के कार्य सेवकों को, सैकड़ों कार्य सेवकों को, निर्दोष कार्य सेवकों को गोलियां चलवाकर उनकी मृतक पार्थिव शरीर को सरयू नदी में बहा दिया गया। पूरा देश और प्रदेश की जनता अभी भूली नहीं है। अगर अखिलेश यादव जी वास्तव में सनातन धर्म की तरफ लौटना चाहते हैं तो पहले तो वो अयोध्या जाएं और सरयू नदी पर जाकर उन सैकड़ों आत्माओं से, उन सैकड़ों बेकसूर कार सेवकों की आत्माओं से क्षमा प्रार्थना करें। नंबर 1, तभी ये देश प्रदेश उनकी सनातन और हिंदुत्व पर थोड़ा विश्वास करेगा। नहीं, संजय जी, वो लोग यही तो कहते हैं कि हाँ चलो गोली चलाई और मुलायम सिंह यादव जी ने, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने उसको मन से स्वीकार भी किया कि हाँ हमने चलवाई थी, मुझे आवश्यकता थी। लेकिन सपा वाले कहते हैं कि जिस अधिकारी ने गोली चलवाई थी, जिसके निर्देश पे गोलियां चली थी, वो तो राम मंदिर बनवा रहा है, उसको पाल पोस रही है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार। इस पर क्या जवाब? मेरी बात सुनिए, मेरी बात को पूरा होने दीजिए आशीष जी। नहीं सर, थोड़ा लंबा नहीं, ज्यादा लंबा नहीं, संक्षेप में अपनी बात रखिए, संक्षेप में, बाकी पैनलिस्ट भी हैं, समय सीमित रहता है। जो हमारी समाजवादी पार्टी की नेता हैं बहन जी डिंपल जी, अभी कह रही कि हम यदुवंशी हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर आप वास्तव में सच्चे यदुवंशी हैं तो मथुरा में आप अपने घोषणा पत्र में, बल्कि मैं इस पर जवाब लूंगा जो सपा के प्रवक्ता हैं उनसे, दुबे जी से। दुबे जी, ये जो संजय जी कह रहे, यही मैं भी पूछने वाला था, अच्छा उन्होंने मुझे रिमाइंड करा दिया। आप अपने आप को गौभक्त यदुवंशी बता रहे हैं। डिंपल जी को हमने सुना, वो कह रही थी शंकराचार्य भगवान के सामने कि भैया हम यदुवंशी हैं, हम गौभक्त हैं, तमाम बातें। अब जो संजय जी कह रहे हैं मैं वही रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर वाकई में ऐसा आप लोग बहुत बड़े गौभक्त हैं, यदुवंशी हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की स्वतंत्रता के लिए आप अपने घोषणा पत्र में निकलवा दीजिए कि आप लोग लड़ाई लड़ेंगे, या अखिलेश यादव जी जाके एक विजिट ही कर लें, जाके जन्मभूमि जाके दर्शन ही कराएं। क्या ये सब कर पाएंगे? क्योंकि कहने और करने में बड़ा फर्क होता है, ये आरोप लगते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप दिखाइए करके। दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने आप को सनातनी बोलते हैं। थोड़ा जनेऊ दिखा दें हमें, जनेऊ पहने हैं, चुटिया रखे हैं, ये निशानियां हैं, बता दे मेरे को। इसलिए दूसरे को ज्ञान देने से पहले अपने आप में झांकना चाहिए, उसके बाद ज्ञान देना चाहिए, उसके बाद ज्ञान देना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए ज्ञान मत दो, जब जितना जानकारी उतना ही दो। दूसरी बात, अभी आपने बोला कि ज्ञान व्यापी हो या फिर मथुरा हो जी, मेरी पार्टी का पहले से ही कहना है कि कोर्ट जो डिसाइड करेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं। और मैं ही नहीं, 150 करोड़ जो जनता अभी हो गई है हिंदुस्तान की, वो इस बात को स्वीकार करेगी। और दूसरी मैं बात बता दूं, जिस दिन पॉपुलेशन एक्ट लाएगी उस दिन विपक्ष, पूरा विपक्ष, सुनिए, पूरा विपक्ष उसका समर्थन करेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए ना। पे राम बगल में छुरी, ऐसे नहीं चलेगा ना। दुबे जी खुलकर बोलिए ना, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं, चलिए मैं आपको बस इतना छोटी सी आग्रह निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं, क्या अखिलेश यादव जी जा पाएंगे जन्मभूमि दर्शन के लिए? इतना बता दें मुझे। ना जाए अभी भगवान राम को ना देखने जाएं, रामलला को ना देखने जाएं, कोई मसला नहीं है। सरयू किनारे ना जाकर माफी मांगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन यदुवंशी अगर आप अपने आप को कहते हैं, गोभक्त अपने आप को कहते हैं, मैं हर दूसरे हफ्ते जाता हूं वृंदावन, वो कितनी बार गए जरा मुझे बताइए, कितनी बार वो जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए गए, ये बताइए। उससे बचते क्यों हैं अखिलेश जी, बचते क्यों हैं ये बताइए मुझे। जिस दिन भगवान कृष्ण बुलाएंगे उस दिन जाएंगे। गजब भाई साहब, गजब भाई साहब है, गजब भाई साहब, ठीक है, ओके ओके, तालियां दुबे जी के लिए, तालियां बजनी चाहिए भैया। मैं बताऊं, अरे सुन तो लो उसका जवाब। मैं कितनी बार यमुना एक्सप्रेस वे से निकल आता हूँ, नहीं जा पाता हूँ,
ठीक है ठीक है, ओके दुबे जी, ओके गॉट इट, मैं मिल गया। जब वो बुलाते हैं तो तुरंत गाड़ी मुड़ जाती है उधर। हाँ ना ये मत कहो, मैं कह रहा हूँ 1999 में भाई साहब सांसद बने थे, तब से लेकर आज तक इतने वर्ष हो गए हैं भाई साहब, आज तक एक बार भी नहीं गए। अब ना जाने कब बुलावा आएगा, ये तो ईश्वर ही जाने। लेकिन सुरेंद्र स्वामी सर की तरफ हम बढ़ेंगे, लेकिन विष्णुदास जी महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं आ रहा हूँ सुरेंद्र सर, आ रहा हूँ। महामंडलेश्वर महाराज जी, हाँ विष्णुदास जी। ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और डिंपल यादव जो कह रहे हैं मैं यादव वंशी हूं, भाई ये कैसे यादव वंशी हैं? ये कैसे यादव वंशी हैं जब गौशाला से बदबू मारता है, कहते हैं गौशाला से बदबू आ रहा है, राम मंदिर का दर्शन नहीं किए, संस्कृति सनातन के खिलाफ इनके मंत्री इनके विधायक बोलते रहते हैं। और अभी शिव कुमार जी जो है सपा के, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि अगर राम मंदिर के लिए सोचते, सनातन के लिए सोचते, तो आज भी हमारे योगी बाबा मुख्यमंत्री नहीं होते। मत तुमने ना संस्कृति के लिए सोचा ना सनातन के लिए, केवल हिंदू मुस्लिम में दंगा कराना। उत्तर प्रदेश भैया माफियों का राज था, अतीक अहमद के जैसे लोगों का राज था, मगर अब उत्तर प्रदेश उत्तम बन चुका है। और मैं आपको बता दूं, ये जो बैठे हुए हैं शिव कुमार दुबे जी, मैं कहता हूं सच बोलिए, सच्चाई बोलिए। आप समाजवादी पार्टी में हैं अगर, तो आप सच्चाई बोलने से डर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश में अयोध्या आए अखिलेश यादव और अयोध्या का नजारा देखें, उनको मालूम चल जाएगा कि अयोध्या कितना बदल गया। अयोध्या में कभी एयरपोर्ट नहीं था, आज अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट भी है, लता मंगेशकर भी है, जहां करोड़ों लोग आ करके सनातनी और यहाँ ठीक है। अरे मैं तो कह रहा हूं, चलिए मान लीजिए बिना गए ये लोग दावा करते हैं ना कि बिना गए अवधेश जी सांसद बन गए, अयोध्या में भगवान श्री राम ने इनको आशीर्वाद दे दिया, तो धन्यवाद ज्ञापित करने ही पहुंच जाते कम से कम जाके, महाराज भगवान आपने हमें जिता दिया, इस भूमि से हमको जिताया जहां पर हमने गोलियां चलवाई थी, यही जाकर कुछ कह देते। लेकिन चलिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पले यदुवंशी कहने वाले मथुरा ही पहुंच जाए। एनीवेज सुरेंद्र स्वामी सर, क्या ये जो बदलाव हम देख रहे हैं सर, ये क्या 4 मई के नतीजे के बाद और वो उसका इम्पैक्ट है? क्या समझ गए हैं शायद कि अब एमओआई से काम नहीं चलने वाला, अब हार्डकोर हिंदू विरोधी दिखाई देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, जो मिलना वो भी नहीं मिलेगा? सुरेंद्र स्वामी जी, मुख्य बात यही है आशीष जी कि बिहार में आपको मालूम है 20% मुस्लिम आबादी थी जी। क्या हश्र हुआ? भारतीय जनता पार्टी की 200 से ज्यादा सीटें आई। आसाम में लोग कह रहे थे कांग्रेस की सरकार बनेगी, टुकड़ा साफ हो गया, वहां पे फिर 100 से ज्यादा सीटें आई। बंगाल में तो ये कहते थे दीदी को कोई हरा ही नहीं सकता है। दीदी खुद कहती थी कि हिंदू इसीलिए सेफ है कि मैं मुख्यमंत्री हूँ। वहां क्या दुर्गति हुई उनकी सबने देखा है। तो इसके पीछे एक ही कारण, और वो कारण ये है कि हिंदू को जहां ये लगेगा कि उसके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने वाली जो पार्टी मैदान में है वो उसका साथ देगा, और इस तरह के ढोंग करने से उसको ये कोई एहसास नहीं होता है कि अब हिंदुओं के लिए हो गए हैं, देखो मंदिर जा रहे हैं, देखो गाय के लिए कह रहे हैं। क्योंकि हकीकत तो यही है ना कि हर हिंदू ये चाहता है कि उसके जो मंदिरों का जो मंदिर हमने खोए हैं वो हमें वापस मिले। हर हिंदू चाहता है। अब ये गाय की बात कर रहे हैं, तो अगर डिंपल यादव अखिलेश यादव कहते हैं कि हम गाय को शंकराचार्य जी के साथ है, राष्ट्रमाता घोषित होना चाहिए, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है मुस्लिम, उनसे हम कहते हैं कि आप तुरंत गोहत्या बंद करके आप भी उनको गाय माता मानिए, तब तो हम मानते हैं कि ये सनातन की तरफ लौट रहे हैं। आप सुसाइडल अटेम्प्ट बता रहे हैं, अब सुसाइडल अटेम्प्ट क्यों करेंगे वो? आप कैसी बात? नहीं, तो अगर वो नहीं होगा तो हिंदू समझ रहा है ना, ठीक है, हिंदू समझ रहा है कि जैसे राहुल गांधी ने कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनी, और दूसरा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जनेऊ पहनने से, चोटी रखने से, तिलक रखने से सनातन नहीं होता। सही बात। सनातन वो है जो अपने धर्म के लिए खड़ा है, जो राम मंदिर की आवाज में आवाज मिला रहा है, जो काशी को मुक्त कराने के लिए अपनी आवाज मिला रहा है,
जो मथुरा को करने के लिए आवाज मिला रहा है। चलिए, तो समाजवादी पार्टी के इस सनातन को आप क्या संज्ञा देंगे सर, ये बता दीजिए शॉर्ट में, क्या संज्ञा देंगे? कुछ भी नहीं है, हाँ। ढोंग है, ढोंग है। जैसे सलमान खान की एक फिल्म आई थी बजरंगी भाईजान, तो उसमें वो एक्टिंग कर रहे थे, तो क्या लोग उनको बजरंग बली का भक्त मानते हैं क्या? ठीक, ओके। तो ऐसे ही है ये आप देखिए, रामचंद्र जी तो इनको बुलाएंगे नहीं। जो दुबे जी ने कहा था कि भाई भगवान बुलाएंगे, तो वो नहीं बुलाएंगे। आपने उनके कार सेवकों पर गोली चलाई, आपने वहां पे उनकी परिक्रमाएं बंद की अयोध्या में, तो वो आपको कैसे वहां पे बुलाएंगे? और आप ये सोच रहे हैं कि हम हनुमान जी की पूड़ी खिला के रामचंद्र जी को खुश कर लेंगे। अरे भाई, हनुमान जी तो राम के भक्त हैं। अगर आप राम ही आपसे नाराज है तो हनुमान जी क्या करेंगे? हनुमान जी से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इनकी जो नीति है वो मुस्लिम परस्त नीति है। मुस्लिम नहीं, अब शुरुआत कर दी सर इन्होंने, कहा जाता है ना राम जी मिले ना हनुमान के बिना, तो बड़े मंगल पे भंडारा करवा के शुरुआत कर दी है अखिलेश यादव ने। क्या पता राम जी बुला लें। करने से क्या होता है? ठीक है, ओके। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, संजय त्यागी सर हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता। संजय जी। देखिए आशीष जी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि संजय त्यागी जी जनेऊ दिखा दें, चोटी दिखा दें। इन्हें इतनी जो है समझ होनी चाहिए कि चोटी और जनेऊ एक प्रतीक है। जो कर्मों से हिंदू है, अपने सनातन धर्म के लिए खड़ा है, वो हिंदू है, पहली बात। दूसरी बात, मैं केवल 4 सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से, शॉर्ट में पूछिएगा, बहुत शॉर्ट में संजय जी। आप अगर आप मुझे बोलना नहीं देंगे तो बुलाया क्यों? नहीं सर, आप पूरा पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे, पूरा निबंध पढ़ेंगे सर, इतना समय नहीं दे सकता हम, क्योंकि बाकी गेस्ट भी हैं और हमको क्लोज भी करना है सर, समय सीमित होता है। आप टीवी पे अगर बोल रहे हैं तो इतना तो आपको पता होना चाहिए सर। 1 मिनट का समय भी हमें नहीं देंगे बोलने? मैं आपको लगातार समय दे रहा हूँ संजय जी, और मैं ये चाहूंगा कि अगर आपके 4 सवाल हो या 11 सवाल हो, संक्षेप में पूछ लीजिए सर बस। जी संक्षेप में मैं वो अब भैया ये जनेऊ ने मत दिखाइए। दुबे जी क्या जनेऊ दिखा रहे हैं? जनेऊ राहुल गांधी ने दिखाया था, मुसलमान है वो लोग, क्या आप बात कर रहे हैं? देखिए, वो देखिए जनेऊ दिखा रहे हैं, चोटी दिखा रहे हैं। दुबे जी व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? ये दिखाना पड़ रहा है आपको? दिखाना नहीं है, वो बोलते इसके लिए दिखाया, हमने पहले नहीं दिखाया। गजब हिसाब है। बोल रहे हैं ऐसा, वो बोल रहे हैं। कहना संक्षेप में केवल ये है कि क्या अखिलेश यादव जी सरयू नदी पर जाकर शहीद कार सेवकों की से क्षमा याचना करेंगे, प्रभु श्री राम मंदिर के दर्शन करेंगे या नहीं? दूसरी बात, जो हमारा मथुरा का विषय है, अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी थे। क्या अपने घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी ये घोषणा करेंगे कि हम मथुरा की लड़ाई लड़ेंगे? दूसरी, नंबर 2, नंबर 3, क्या अखिलेश यादव जी जितने भी जहां भी हिंदुओं की हत्या इनके तथाकथित वोट बैंक कर रहा है, ये कहीं हर जगह जाते हैं, क्या किसी हिंदू के घर जाएंगे, वहां अपनी हमदर्दी जताएंगे, इन हत्याकांडों की निंदा करेंगे? थोड़ा में इतना जघन्य अपराध हुआ, एक निर्दोष बच्चे को मारा गया। सवाल एनकाउंटर पे सवाल उठा दिया ना संजय जी, सवाल उठा दिया वहां पे, तो एनकाउंटर पर, असद के एनकाउंटर पे सवाल उठाया गया है इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा, बाकायदा ट्वीट करते हुए कि असद को हिरासत में लेकर उसको मारा गया है। उससे पहले सूर्या को मारा गया तो उस पर सवाल नहीं उठाया गया, कोई चू तक नहीं हुआ। असद को मारा जैसे गया वैसे ही जो है सारे मिला के बाहर आ गया। हम कह रहे हैं कि ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं जवाब लेते हैं और करनी में अंतर है। इस पे दुबे जी का जवाब लेंगे, इस पे संजय जी, इस पे दुबे जी का जवाब लेंगे सपा के प्रवक्ता के, लेकिन उससे पहले विष्णुदास जी महाराज जी की तरफ पढ़ेंगे। महाराज जी, आपने देखा अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने अपना जनेऊ भी दिखाया, अपनी शिखा भी दिखाई। अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या असली सनातनी होने का यही प्रमाण है? मेरे पास नहीं है जनेऊ, मैंने अभी नहीं मेरी शिखा है, तो क्या मैं सनातनी नहीं? मैं आशीष गोस्वामी हूं, मैं गिरी हूं जाति से, तो क्या मैं सनातनी नहीं हूं क्योंकि मेरी चोटी नहीं है और मैं जनेऊ नहीं पहनता हूं? तो क्या एक चीज ये, और दूसरी चीज ये, क्या विचार और आचरण इसकी बात नहीं होनी चाहिए? क्या तुलनात्मक अध्ययन अगर करें तो ज्यादा जरूरी क्या, विचार आचरण या ये जनेऊ और शिखा? देखिए, संस्कृति और सनातन को समझना ही मुश्किल है, और जो संस्कृति और सनातन को समझ गया ना, वो दिखावा नहीं करेगा जी। अभी दुबे जी जनेऊ दिखा रहे थे, जनेऊ का मतलब समझ रहे हैं, शिखा का मतलब समझ रहे हैं,
ए भाई, अगर आप सनातन होते तो दिखाने की क्या जरूरत है भाई? हम सनातनी हैं, हम नहीं दिखाएंगे? क्यों दिखाएं? हम सनातनी हैं, गोस्वामी जी सनातनी हैं, और बीजेपी जो संजय त्यागी जी हैं वो सनातनी हैं। सनातनी तो सभी हैं। तो सनातन का मतलब क्या होता है? सत्य बोलना, सत्य को जानना, सत्य ही सनातन है। और सनातन ही एक ऐसा धर्म है जिसका अंत नहीं है, वो आजन्मा है। जैसे परमात्मा आजन्मा है, उसी तरह सनातन आजन्मा है। और सनातन को समाजवादी पार्टी के जितने लोग हैं ना, वो समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं ना, जो सनातन को लेकर के और सनातन को बदनाम करने के लिए टीवी चैनल पर भी बैठ करके जनेऊ दिखा रहे हैं। वो सुदर्शन टीवी चैनल जो संस्कृति और सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए ये इतना बड़ा कदम है, जो बहुत बड़ा कदम उठा रहा। मैं दुबे जी से बार बार निवेदन करता हूं कि दुबे जी, आप सनातनी अगर हैं तो आप जनेऊ दोबारा मत दिखाना। अगर दोबारा जनेऊ दिखाओगे तो सनातनी कभी क्षमा नहीं करेंगे। आप अगर सनातनी हैं तो जनेऊ मत दिखाइए, शिखा मत दिखाइए, ये दिखाने की वस्तु नहीं है। ये जैसे सूर्य है, सूर्य तो आप ही आप दिखता है, उसको दिखाने की क्या जरूरत है? और शिखा और जनेऊ सूर्य के समान है, सूर्य के प्रतीक है। और आप जनेऊ युगो महाराज जी को दिखा रहे हैं। महाराज जी आप प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, निवेदन है आपसे। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सुरेंद्र स्वामी सर, क्या अगर समाजवादी पार्टी की नीतियों में, उनके बयानों में आस्था होती और हम सब वाकई महसूस करते कि ये वाकई सनातनी है, कि ये भी विकल्प है, तो क्या आज दुबे जी को ये जनेऊ और शिखा दिखानी पड़ती? सुरेंद्र स्वामी। नहीं, देखिए, जनेऊ और मैं तो ये कहता हूं कि अगर कोई ब्राह्मण जनेऊ भी रखे, शिखा भी रखे, और फिर भी ऐसी पार्टी के कदमों में पड़ा हो जो हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार करती हो, तो मतलब ऐसे इससे तो सनातनी नहीं होना अच्छा है। मेरा ये कहना है कि सनातनी कौन है? सनातनी वो है जो सनातन के लिए खड़ा है। सनातनी वो है जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए खड़ा है। धर्मो रक्षति रक्षित है, यही तो है ना? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो अगर आप धर्म की रक्षा के लिए, अगर आप हिंदुओं की आवाज बनने को समाजवादी पार्टी तैयार है, तब तो आप ये ढोंग रचिए, वरना तो ये ढोंग है। कौन मानने वाला है इसको? इससे क्या कोई हिंदू इनको वोट डाल? जवाब दीजिए दुबे जी, जवाब दीजिए। मैं महाराज जी की बात पर जवाब चाहूंगा। आप खुशी करिए, कितनी शुभकामनाएं। हम तीनों लोगों का जवाब देते हैं। आप हिंदुओं की आवाज नहीं बन, और आप बनेंगे नहीं। ठीक है, ओके दुबे जी, हाँ जल्दी से अपनी बात रखिए। हम तीनों लोगों की जवाब देते हैं। सबसे पहले महामंडलेश्वर जी का जवाब देते हैं। इनको कभी ये नहीं याद आया कि उस समय वो शंकराचार्य नहीं थे महाराज जी, लेकिन अभी करंट में तो शंकराचार्य थे। उनके शिष्यों का चोटी खींचना, इनने एक लफ्ज नहीं कहा उसके लिए। योगी महाराज की एक लफ्ज योगी महाराज के खिलाफ नहीं बोला। ये किस तरीके के महामंडलेश्वर है मुझे नहीं मालूम। भाई हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन शंका जरूर अब पैदा कर दी है महाराज जी ने कि ये महामंडलेश्वर है। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि दोबारा निजी हमले क्यों करने लग जाते हैं आप लोग? एक मिनट, निजी हमले आपके नेता में योगी जी पे कर रहे हैं, उनको अजय सिंह बिष्ट कहते हो। महाराज जी को आप महामंडलेश्वर मानने से इनकार करो। आपके मानने ना मानने से थोड़ी ना वो महामंडलेश्वर है या नहीं है। पूरी तो बात सुनिए। नहीं दुबे जी, वो हमारे सम्मानित पैनलिस्ट हैं, और आप कृपया करके किसी पे निजी हमले मत कीजिए। मैं भी आपको खंडन कर दूं कि आपकी ये शिखा और जनेऊ नकली है, आपका असली नाम कुछ और है, आपका असली नाम कुछ आफ्ताब है, तो कुछ भी मैं भी बोल सकता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ, अभी आप मैं चैलेंज करता हूँ, प्रूव करके दिखाओ। मैं आपके चैनल पर चैलेंज करके ऐसा नहीं होता, इतनी जल्दी हाइपर नहीं होना चाहिए। देखिए, जितना आपका सम्मान है उतना उससे बहुत गुना ज्यादा महाराज जी का सम्मान है, तो उसको समझिए थोड़ा। इस प्रकार से महामंडलेश्वर होना या ना होना, आपने नहीं, पहली बात तो ये कि आप अपने सनातनी होने का प्रमाण पत्र बिना मांगे दिखा रहे थे। उसके बाद में महामंडलेश्वर जी जो महाराज जी हमारे साथ हैं, विष्णुदास जी महाराज, आप उनको भी प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि वो हैं कि नहीं, है डाउटेबल है। ऐसे नहीं चलता सर। अगर उन्होंने कुछ तथ्य रखे हैं, उस पर तथ्यों के हिसाब से जवाब दीजिए। अरे तो और क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ? किसके लिए बैठा हूँ मैं? जवाब देने के लिए बैठा हूँ ना। तो निजी हमले नहीं, बस निजी हमले नहीं सर, ये निवेदन है। अरे निजी हमला तो जब सामने वाला निजी हमला कर रहा है तो हमें भी करना पड़ेगा।
अब दूसरी बात आ जाओ, अभी यहाँ और लोगों ने भी बोला है, अरे भाई ये जनेऊ और यही तो विडंबना है सनातन धर्म की कि हम अपनी चीजों को छोड़ते चले जा रहे हैं। अरे ये तो दिखाई देता था हम जो, और ये सिर्फ ब्राह्मण, किसी ने बोला कि ब्राह्मण सबका अच्छा, मुझे बस इस चीज का जवाब मिल जाए अगर, तो आज मेरी डिबेट जो है ना, आज की मेरी चर्चा सार्थक हो जाएगी अगर मुझे इस बात का जवाब दुबे जी मिल जाए। कुछ दिन ज़्यादा समय हो गया, करीबन 3-4-5 साल पहले का शायद वो इंटरव्यू होगा, अखिलेश यादव जी से सवाल पूछा गया था कि आप पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने कहा था नहीं मैं पूजा पाठ नहीं करता, डिम्पल करती है, मैं नहीं करता। ये एकदम से कैसे हृदय परिवर्तन हो गया? या वो बयान गलत था या आज के अखिलेश गलत है? अब आपको मालूम ही नहीं है। हाँ। देखो कोई आदमी ऐसा होता है जो शोबाजी कर देता है, ठीक है ना। आज अगर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके का नहीं बोलते तो मैं इस चीज को नहीं दिखाता, लेकिन इन्होंने मजबूर किया इस चीज को। ठीक है, मतलब चलिए कम से कम ये आपने दुबे जी स्वीकार किया कि आज अखिलेश यादव जी को जरूरत पड़ गई शोबाजी की। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनिए, अरे पूरी बात ही नहीं सुनोगे। हाँ दुबे जी जल्दी से पूरा कीजिएगा सर, मुझे क्लोज करना है 30-40 सेकंड में। हाँ, उन्होंने ज्यादातर इस चीज को डिनाई किया, लेकिन आप नहीं जानते वो पूजा पाठ भी करते हैं घर में, लेकिन वो बाबा जी की तरह ये शो नहीं करते हैं, या डिम्पल जी ये शो नहीं करती है कि कन्याओं को खाना खिला रही हैं, नवरात्रि में व्रत रख रही हैं। ये शो करने की चीज नहीं है। आदमी जब मजबूर करता है ना तब दिखाना पड़ता है। ओके, इसलिए मैं बोलता हूँ संजय जी एक फाइनल रिमार्क आप पे ले लेते हैं। संजय त्यागी जी प्लीज। देखिए, मैं केवल इतना कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा, समय सीमित है कि पूरा देखिए हिंदुस्तान देश पूरा और उत्तर प्रदेश जागरूक है। इनके इस तरह के छदम जाल में प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। और मैं कहना चाहूंगा कि जो श्रद्धेय बहुत संघर्षशील नेता जी थे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उनको सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अरे जो जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, जिसने अपने चाचा का सम्मान नहीं किया, वो सनातन का क्या सम्मान करेगा? वो सनातन का क्या सम्मान करेगा? वो प्रदेश की जनता का क्या सम्मान करेगा? इसलिए उत्तर प्रदेश की और देश की जनता जागरूक है। इनके किसी भी छल कदम बहकावे में नहीं आने वाली है। ये ठीक। ओके महाराज जी एक फाइनल कमेंट महाराज जी का, विष्णुदास जी महाराज जी का ले लेते हैं। महाराज जी, ये आप महामंडलेश्वर हैं या नहीं है, इसको लेकर भी सवाल पूछा अभी दुबे जी ने, अगर कुछ कहना चाहें आप 2 शब्द, फिर उसके बाद में खत्म कर दें। जनता जागरूक है, मैं केवल इतना कहना। देखिए, ये राम भक्त इन्होंने दर्शाया कि मैं कितना बड़ा राम भक्त हूँ, मैं संतों को गाली दूंगा, मैं महामंडलेश्वर हूँ कि नहीं हूँ, इनके पास प्रमाण है, सबूत है। ये तो भाई शंकराचार्य को भी नहीं मानते थे। शंकराचार्य, अगर ये शंकराचार्य मानते तो अखिलेश यादव की सत्ता में हमारे शंकराचार्य भगवान डंडा नहीं खाते। ये तो साधु को ही नहीं मानते, महामंडलेश्वर तो छोड़ दीजिए, और शंकराचार्य छोड़ दीजिए, जगत गुरु छोड़ दीजिए, ये संतों को भी संत नहीं मानते। ये अवतार में जाते हैं, मौलाना को नहीं, एक बात तो खैर अब यहाँ से ठीक है, दुबे जी की, तो मौलाना ओके ठीक है महाराज जी, मौलाना के खिलाफ बोल नहीं सकते हैं। ठीक है महाराज जी, बहुत आभार महाराज जी, बहुत आभार, आपने समय दिया, अपना कीमती समय दिया, बहुत आभार आपका। स्वामी सर थैंक यू सो मच। दुबे जी आपका भी बहुत आभार, विशेष आभार। संजय त्यागी जी का भी, आप लोगों ने समय दिया, इस चर्चा में आप लोग शामिल हुए। लेकिन शायद समाजवादी पार्टी को ये समझना होगा कि शंकराचार्य जी की आरती उतारने से, केदारेश्वर मंदिर बना रहा हूं, ये सब कहने से ही काम नहीं चलेगा। जनता विचार और आचरण भी देखेगी वोट देते समय। अब ये सॉफ्ट हिंदुत्व जो है उसमें कितनी कामयाब होगी समाजवादी पार्टी, 27 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये तमाम चीजें अभी सुर्खियां बटोर रही हैं। ये चर्चा में मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।